हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़। एंड आप जानते हैं मेरा नाम है चैल्शा एंड हमने स्टार्ट कर रखा है हमारा टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क। एंड उसी सब्जेक्ट में आज की हमारी क्लास है ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। एंड यहाँ पे हम ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया, वायर्ड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस मीडिया, इनके सभी टाइप्स, उन सब के बारे में बड़ी ही अच्छे से और बड़े ही धीरे धीरे एकदम डिटेलिंग में हम आज उनको कवर करेंगे। स्पीड इसमें थोड़ी सी स्लो रहेगी क्योंकि जब मैं खुद इनको नोट्स प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे खुद को लगा कि मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें आपके सारे कंटेंट मैंने यहाँ पे आपको जितना भी है प्रोवाइड करवाया है, तो आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे मेरी बातों को समझने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? कम्युनिकेशन मीडिया ऑफ, यहाँ पे देखो मैं अपनी हर एक लाइन को एक बार रिवाइज कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है। हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, इसलिए मैं खुद बोल के एक बार आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। Communication media of a network refer to the transmission media or the connecting media used in the network। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसी को हम ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं और कनेक्टिंग मीडिया भी बोलते हैं। ठीक है, इट कैरीज ए सिग्नल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब ये क्या कैरी करता है? ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर में तो सिर्फ सिग्नल्स ही जाते हैं, तो ये क्या कैरी करता है? सिग्नल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। दे कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज कम्युनिकेशन चैनल। इन्हीं को हम कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया और कनेक्टिंग मीडिया, ये सब इन्हीं को हम कहते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा। दो टाइप के होते हैं, देखिए, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड को ही हम वायर्ड टेक्नोलॉजी बोलते हैं और अनगाइडेड को हम वायरलेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एकदम डिटेल में और बेसिक पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमें लिख के आना है, टिक मार्क नहीं करके आना है, इसीलिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ क्योंकि हम एक्चुअली में भूल चुके हैं एक तरह से लिखना, ऑब्जेक्टिव की जो हैबिट हो गई है। तो देखिए, all the computers or communicating devices in the network must be connected to each other। क्या होने चाहिए? जो कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चाहिए। टू कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा एंड अदर रिसोर्सेज। अगर उनको डेटा या रिसोर्सेज को शेयर करना है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उन्हें कनेक्ट होना पड़ेगा। अब कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई मीडियम की तो रिक्वायरमेंट होगी ही। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मीडियम मेरा क्या है? यूट्यूब चैनल, उसी से तो हम दोनों सब कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो कनेक्ट होने के लिए किसी मीडियम की तो रिक्वायरमेंट होगी ही जहाँ पे हमारा डेटा ट्रैवल कर सके, तो इसी मीडियम को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन चैनल भी बोल देते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ मीडिया। अब देखिए कि जब हमें मीडिया चूज़ करना है कि भाई वो वायर्ड होगा कि वायरलेस होगा, गाइडेड होगा कि अनगाइडेड होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करें कि हम सैटेलाइट यूज़ करें, ये सब बातें किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये सब बातें किस पे डिपेंड करती है बताइए? ये सब बातें डिपेंड करती है उसकी कॉस्ट पर, कि हम जब उसको यूज़ करेंगे तो कितनी हमारा खर्चा लगेगा, क्या डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होगी हमारी, बैंडविड्थ कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम हमारे मीडिया का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और कितने टाइप का होता है और सिलेक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी स्लो है, समझ में आ रहा है क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से और धीरे से इस टॉपिक को कवर करवाना चाहती हूँ। ठीक है, आज की हमारी क्लास दोनों मीडिया के ऊपर होगी, चाहे फिर वो पूरी क्लास 1 घंटे की हो या 40 मिनट की हो, जितनी भी हो, आपका पूरा टॉपिक आज यहीं पे कवर हो जाएगा। तो चलिए
इससे पहले जो हमारी 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसमिशन मीडिया का टाइप्स। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि 2 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं भाई? एक गाइडेड होता है और एक अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड को ही हम वायर्ड बोलते हैं और अनगाइडेड को हम वायरलेस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? नीचे देखिए, इनके भी टाइप्स लिखे हुए हैं। अब गाइडेड मीडिया के टाइप्स देखिए, 3 टाइप्स होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। और अनगाइडेड के कितने हैं? इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट, ब्लूटूथ एंड वाईफाई फिडेलिटी। फिडेलिटी यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, तो वाईफाई फिडेलिटी है। इन सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपका वेट कर रही हैं। वायर्ड मीडिया या गाइडेड मीडिया क्या होता है, या नेटवर्क। देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि वायर्ड है, तो मतलब इसके अंदर कोई ना कोई वायर या केबल तो यूज़ होगी ही। उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल या कोई कंडक्टेड मीडिया। फिजिकल या मीडिया मतलब कि भाई उसको हम देख सकते हैं। इसी को हम ईथरनेट नेटवर्क भी कहते हैं। याद रखिएगा, वायर्ड मीडिया को ही ईथरनेट नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये लैन टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। जब मैंने टाइप्स ऑफ नेटवर्क करवाए थे सेकंड क्लास में, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि लैन के अंदर हम ईथरनेट को यूज़ करते हैं। अब ए वायर्ड नेटवर्क इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ 2 or more computers, printers and other devices linked by Ethernet cables, ठीक है। किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा का वो कलेक्शन हो सकता है जो कि एक ईथरनेट केबल से कनेक्ट होता है। ईथरनेट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वायर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है और स्पीड कितनी देता है ये? 10 Mbps, 200 Mbps और हायर, मेगाबिट पर सेकेंड। लास्ट क्लास याद है, मैंने 1 मेगाबाइट पर सेकेंड भी करवाया था आपको, जो नॉन इक्विपमेंट को मेज़र करता है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप क्लास 1 और क्लास 2 ज़रूर देखिएगा मेरी। तो चलिए, सिर्फ इतना बताया है कि एक फिजिकल मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। इसी को हम ईथरनेट नेटवर्क भी बोलते हैं। लैन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होता है। ईथरनेट केबल से कनेक्ट होते हैं डिवाइसेस। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वायर्ड नेटवर्क है और 10 Mbps, 200 Mbps या उससे ज़्यादा की इसकी स्पीड होती है। अब आता है ट्विस्टेड पेयर केबल या ईथरनेट केबल, ठीक है। इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मीडिया। क्या है ये? ट्विस्टेड पेयर को ही हम ईथरनेट केबल बोल रहे हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मीडिया विच कंसिस्ट ऑफ 4 insulated pairs of wires twisted around each other। ये डेफिनेशन है कि वो वायर किस तरह से दिखती है। देखिए, आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि हमें याद करके लिख के आना है। देखिए मैं बना रही हूँ, इस तरह से वो एक दूसरे में ट्विस्ट हो रही होती है। 4 इंसुलेटेड पार्ट। और भी अगर आपको अच्छे से देखना है तो लास्ट आपको नीचे अगले आपको डायग्राम मिलेगा, ठीक है। These are 2 identical 1 mm थिक। कितनी थिक होती है? 1 mm। और किसकी बनी होती है वायर? कॉपर की, जो कि एक दूसरे के साथ रैप होके ट्विस्ट हो रही होती है, मतलब एक दूसरे को ऐसे मिलजुल रही होती है। अब और मोस्टली यूज्ड इन लैन। सबसे ज़्यादा किस में यूज होती है? लैन, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। अब फिर देखते हैं आगे। एक बार फिर से देख लो कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो क्या है? ईथरनेट केबल है। अगर और अच्छे से आपको नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप गूगल में इसकी इमेजेस पे भी सर्च कर सकते हो, या फिर हम नीचे भी इमेजेस देखेंगे, ठीक है। 4 इंसुलेटेड पेयर्स ऑफ वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, 1 mm थिक होती है। कॉपर वायर्स होते हैं जो रैप्ड और ट्विस्टेड होते हैं। स्मॉल नेटवर्क में यूज़ होती है, लैन के अंदर यूज़ होती है। अब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी ट्विस्टेड पेयर केबल होती क्या है। अब देखिए, ट्विस्टिंग हेल्प्स रिड्यूस। 2 चीज़ें रिड्यूस करती है ये, एक क्रॉस टॉक और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इफेक्ट, EMI। अब क्रॉस टॉक क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है नीचे, समझिए कि सिंपल लैंग्वेज में क्रॉस टॉक क्या होता है कि जब 2 वायर या 2 सिग्नल आपस में एक दूसरे जा रहे हैं साइड बाय साइड और वो एक दूसरे में इंटरफेयर करे, उनकी वजह से एक दूसरे में कोई अनचाहा इफेक्ट, अनडिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो जो हम नहीं चाहते, तो वही इंटरफेरेंस क्या होती है? क्रॉस टॉक होती है।
व्हेन सिग्नल ट्रांसमिटेड ऑन वन सर्किट पर चैनल क्रिएट्स एन अनडिजायर्ड इफेक्ट इन अनदर सर्किट, दिस फॉर्म ऑफ सिग्नल इंटरफेरेंस इज कॉल्ड क्रॉसटॉक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वजह से अराइज होता है। ये दोनों ही इसमें क्या होते हैं, रिड्यूस करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्रॉसटॉक और ईएमआई इफेक्ट दोनों ही कम होता है। ठीक है, अब ट्विस्टेड पेयर केबल के भी दो टाइप होते हैं भाई। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ईएमआई क्या होता है और क्रॉसटॉक मैंने यहाँ पे जो बताया सबसे मेन चीज़ है यही सब चलेगा पूरे सभी जो भी हमने टाइप्स पढ़ रहे हैं किस में होता है और किस में नहीं होता। टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ठीक है, एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी और यूटीपी। अब शील्ड इस नाम से ही पता चल रहा है कि वायर के ऊपर एक अलग से शील्ड क्या होती है, जो उसको बचाव करे, डैमेज होने से बचाए, वही होती है ना शील्ड, जो रक्षा करे। तो इट हैज शील्डिंग ऑफ द इंडिविजुअल पेयर ऑफ वायर्स विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड क्रॉस टॉक। तो समझ गए आप, एसटीपी के अंदर क्या होती है, शील्ड लगी होती है जो उसको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और क्रॉस टॉक से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। ये था एसटीपी। ठीक है, उसके बाद देखिए यूटीपी क्या होता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसके अंदर कोई शील्ड नहीं होती, सिंपल से वायर होते हैं दो। इट हैज़ टू अनशील्डेड वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। देखिए ये इस तरह से मैं बना रही हूँ, इसी तरह से हमारी यूटीपी होती है। इसके अंदर सिंपल सा एक वायर, दो वायर है, कोई शील्ड नहीं लगी हुई और लैन नेटवर्क और टेलीफोन सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, एडवांटेज देखिए लो कॉस्ट, लो वेट और फ्लेक्सिबल केबल है। अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, सूटेबल ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, कितनी 100 मीटर तक ही ये सूटेबल है। लॉन्गर डिस्टेंस अगर आपको यूज़ करनी है तो हमें रिपीटर रिक्वायर्ड होगा। अब क्यों रिक्वायर्ड होगा कि जब हमारी लेंथ ज़्यादा होती है ना तो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। सिग्नल की स्ट्रेंथ को वापस पहले जितना करने के लिए हमें रिपीटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये जब हम हब स्विच रूट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। supports low bandwidth and offers speed up to 100 Mbps। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, लो होती है, इसीलिए स्पीड कितनी होती है 100 Mbps तक ही ये सपोर्ट करती है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या है, बिटरेट क्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया है अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ। आप ज़रूर देखिएगा वो क्लास अगर आपको न्यूमेरिकल निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो। बॉड रेट, बिट रेट, फ्रीक्वेंसी, डेटा रेट, इन सब से रिलेटेड उसमें न्यूमेरिकल्स है। तो ये आपको एसटीपी और यूटीपी समझ आ गया। हमने एडवांटेज किए हैं यहाँ पे और डिसएडवांटेजेस किए हैं। लो कॉस्ट, लो वेट, कोई भी इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, देख के एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड आता है, अब हमारा ये था ट्विस्टेड पेयर, अब आता है कोएक्सियल केबल। क्या है, कोएक्सियल केबल, और इसी को क्या बोलते हैं, कोएक्स। ठीक है, कोएक्सियल केबल को क्या बोलते हैं हम, कोएक्स। आपको समझ में तो आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ। ए कोएक्स कंसिस्ट ऑफ टू सॉलिड इंसुलेटेड कंडक्टर्स दैट शेयर ए कॉमन एक्सिस। याद रखिएगा कितने कंडक्टर है इसके अंदर, 2, जो क्या कर रहे हैं, एक कॉमन एक्सिस को शेयर कर रहे हैं। ट्विस्टेड और कोएक्सियल दोनों को मैं एक बार डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, नीचे दिए गए हैं वो। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल क्या होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ टू सॉलिड इंसुलेटेड कंडक्टर्स। अब जो इनर कंडक्टर है, 2 हो गए कंडक्टर, तो जो इनर कंडक्टर है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट वायर होती है जो सराउंडेड बाय वायर्ड मैश, ईच सेपरेटेड बाय सम काइंड ऑफ फॉइल और इंसुलेटर। ठीक है, कह रहा है कि जो इनर कंडक्टर होता है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट वायर, एक सीधी वायर होती है जो सराउंडेड होती है वायर्ड मैश, मतलब कि बहुत सारी वायर का मैश मिक्स हो उनसे, और सेपरेटेड होती है किसी फॉइल या इंसुलेटर से। ये जो इनर कंडक्टर है ना, इनर कंडक्टर, वही हमारे सिग्नल को कैरी करता है थ्रू द नेटवर्क, और जो शील्ड इसमें लगी होती है वो क्या करती है, इसको अर्थिंग या ग्राउंड प्रोवाइड करवाती है। देखिए एकदम बेसिक की अर्थिंग क्या होता है, इतना बेसिक मैं नहीं समझाऊंगी, इसको आपको इतना तो आता ही होगा
ठीक है, अब ये देख लो एक बार मेन पॉइंट्स मैं इसमें सर्कल कर रही हूँ कि जो क्या क्या है। ओके, 2 कंडक्टर्स है, इनर कंडक्टर स्ट्रेट वायर होती है, फॉइल लगी होती है और वो सिग्नल को कैरी करती है। जो शील्ड है वो क्या प्रोवाइड करवाती है, अर्थिंग। और जो ट्विस्टेड पेयर में शील्ड थी वो क्या कर रही थी, उसको डैमेज से, क्रॉस टॉक से, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो ये था कोएक्सियल केबल के बारे में थोड़ा सा बेसिक, देख लीजिए एक बार, आप रीड कर लीजिए। आगे चलते हैं। कोएक्सियल केबल जो होती है इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन केबल टीवी ट्रांसमिशन। कहाँ यूज होती है ये, केबल टीवी में। आपके घरों में केबल टीवी लगे हुए हैं और आपने देखा भी होगा कि उसके अंदर ये होती है। और ट्विस्टेड पेयर कहाँ यूज हो रही थी, देखिए लैन के अंदर, डिफरेंस साथ में कैरी कर रहे हैं। एडवांटेज देखिए, हाई बैंडविड्थ है और ट्विस्टेड की लो बैंडविड्थ थी 100 Mbps। एडवांटेज में क्या है, कैरीज डेटा फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पे बिना किसी स्ट्रेच के, मतलब बिना किसी जॉइंट के 185 to 500 मीटर। और ट्विस्टेड पेयर सिर्फ कितनी थी, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन या केबल टीवी के लिए ज़्यादा सुइटेबल है। कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन शेयर्ड केबल नेटवर्क। शेयर्ड केबल नेटवर्क का मतलब समझ में आ रहा है, जहाँ पे हम एक केबल को शेयर कर रहे हैं दूसरे केबल टीवी के साथ। लेस ससेप्टिबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो रहा था उसके अंदर, ये उसमें कम होता है, इसमें भी। डिसएडवांटेज देखिए, लेस फ्लेक्सिबल है, जबकि ट्विस्टेड तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, एक्सपेंसिव भी है। और ड्यू टू इट्स थिकनेस, कितनी थिकनेस है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर। और पुअर फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये डिफ़िकल्ट होती है इंस्टॉल करने में एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, किसके कंपैरिजन में हो रहा है, ट्विस्टेड पेयर, वो इजी होती है इंस्टॉल करने के लिए और फ्लेक्सिबल भी होती है। अब ये एक डायग्राम है, सॉरी ये कोएक्स का नहीं है, ये डायग्राम मैंने बना रखा है ट्विस्टेड पेयर का। ओके, कोएक्स गलती से लिख दिया, रिमूव कर देते हैं। हाँ, अब आप देखो ट्विस्टेड पेयर, ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, देखना, क्योंकि वायर के ऊपर देखो और भी 2 वायर्स ही आपको प्रोटेक्ट होती हुई दिख रही है। वायर तो इसके अंदर एक ही की है, 2 वायर है, लेकिन जो बाहर है वहाँ पे एक आउटर लेयर भी आप देख रहे होंगे, तो वो क्या है, इसमें शील्ड लगी होती है। ठीक है, ये बाहर जो है एकदम छोटा सा ये कंडक्टर है, कॉपर का जो बना हुआ है, और बाहर अदर इंसुलेटर या पीवीसी है। तो ये क्या है, ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इतना आपको डायग्राम से समझ में आ गया ना कि ट्विस्टेड पेयर केबल किस टाइप से दिखती है और कैसे वो ट्विस्ट हो रही होती है। एक स्ट्रेट केबल क्या होती है, सिंपल एक वायर होता है। और ट्विस्टेड पेयर क्या होती है, देखो एक दूसरे में ऐसे उलझी हुई सी होती है, स्ट्रेट एकदम सीधी होती है। और ट्विस्टेड पेयर जो दोनों वायर है वो एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, अलबेडा खा रहे होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना अपने हरियाणा में, तो वही होता है इसमें। अब ये नीचे जो है कोएक्स होता है, कोएक्स क्या है, ये कोएक्सियल केबल है। देखो 1 2 3 और 4, टोटल कितने हैं, सिलेंडर टाइप दिख रहा है, ये हमें 4 हो गए, 4 सिलेंडर बनाने हैं। जो सबसे लास्ट में है 1 2 3 4 ही है, 5 नहीं है, वो गलती से लिख दिया। 4 में जो लास्ट वाला क्या है, वो कंडक्टर है, जो क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा। फिर उसके बाहर एक इंसुलेटर लगा हुआ है जो उसको बचाएगा, शील्ड करेगा। उसके बाहर भी एक मेटेलिक शील्ड है और फिर एक प्लास्टिक कवर लगा हुआ है। बाहर एक सिग्नल है, सेंड करने वाला कंडक्टर है, इंसुलेटर उसको अर्थिंग प्रोवाइड करवा रहा है, फिर एक मेटेलिक शील्ड लगी हुई है और एक प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है। इसी तरह की हमारी क्या दिखती है, कोएक्सियल केबल। आ गया आप तो आपको समझ में। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में हम देखते हैं। ये उसका है डायग्राम, आपको नीचे दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 और 6 है इसके अंदर टोटल हमारे। हाँ, जो बाहर है ना वो कोर है, वो सिलिका की बनी होती है, याद रखना किसकी बनी होती है, सिलिका की। फिर एक क्लैडिंग होगी उसके बाद, क्लैडिंग के बाद क्या होगा, एक बफर कोटिंग या सिलिकॉन कोटिंग। बफर कोटिंग ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक कट कर दिया था। फिर बफर जैकेट आएगा,
फिर एक स्ट्रेंथ मेंबर आएगा और फिर क्या आएगी आउटर जैकेट। तो इस सीरीज में हमारे मेंबर्स के नाम याद रख लोगे, पहले कोर है, फिर क्लैडिंग है, फिर बफर कोटिंग है, फिर बफर जैकेट है, फिर स्ट्रेंथ मेंबर और आउटर जैकेट है। अब देखो डायग्राम में के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, ये 6 पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसी तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ओके, देख लिया आपने। देख लिया ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और ग्लास लाइक मटेरियल। मतलब क्या कह रहा है, जो अभी हमने कोर देखी ना, अभी कोर जो सिग्नल कैरी कर रही है ये फ्रॉम ए सोर्स एट वन एंड टू अनदर एंड, वो कोर ग्लास की बनी होती है या ग्लास लाइक मटेरियल की। इट ट्रांसमिट्स लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर ग्लास और प्लास्टिक फाइबर। तो क्या अभी तक जो केबल हमने देखी है ट्विस्टेड और कोएक्सियल, वो इलेक्ट्रिसिटी सेंड कर रही थी, ये लाइट सेंड कर रही है। एट द सोर्स देयर आर एलईडी और एलडी विच मॉड्यूलेट द डेटा इनटू लाइट बीम यूजिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो अभी तक समझिए इसको। एट द रिसीवर एंड द सिग्नल्स आर डीमोड्यूलेटेड। ओके, एक बार हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर सिलिका है वो गिलास की बनी होती है और वो लाइट सेंड करती है, और बाकी जो केबल्स थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है। ठीक है, गिलास की बनी होती है और लाइट ट्रांसमिट करती है, बाकी सब में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। इसीलिए इसमें एक एलईडी होगा और एक एलडी होगा, लाइट एमिटिंग डायोड और लेजर डायोड। ये क्या करेंगे, इस लाइट को मॉड्यूलेट करेंगे। क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करवाएंगे और मॉड्यूलेट करेंगे। मॉड्यूलेट करवाने के लिए वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे और रिसीवर एंड पे वो सिग्नल क्या हो जाएगा, डीमॉड्यूलेट हो जाएगा। दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहला पार्ट आपने क्या देखा, एक कोर जो कि गिलास या प्लास्टिक की होगी। ठीक है, गिलास लाइक मटेरियल। इट इज़ अ थिन ग्लास रोड एट द सेंटर थ्रू विच द लाइट ट्रेवल्स। समझ में आ गया ना, इतना तो कई बार बताया, मैं बोल चुकी हूँ। उसके बाद है क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होती है, इट इज़ द आउटर ऑप्टिकल मटेरियल सराउंडिंग द कोर दैट रिफ्लेक्ट द लाइट बैक टू द कोर। तो क्लैडिंग का काम क्या है, रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, बफर कोटिंग और सिलिकॉन कोटिंग, इट इज अ प्लास्टिक कोटिंग दैट प्रोटेक्ट्स द केबल फ्रॉम डैमेज एंड मॉइस्चर। ओके, क्या करेगी, उसको डैमेज होने से बचाएगी, मॉइस्चर वगैरह से प्रोटेक्ट करेगी बफर कोटिंग। अब आते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो देखिए, फ्री फ्रॉम ईएमआई, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि भाई इसके अंदर तो लाइट ट्रेवल कर रही है ना। जब इलेक्ट्रिक सिग्नल ही कोई ट्रेवल ही नहीं कर रहा है तो कैसा इंटरफेरेंस होगा ईएमआई का। सिक्योर होती है, हाई स्पीड ट्रांसमिशन है फॉर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एट स्ट्रेच। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट केबल अवेलेबल फॉर नेटवर्क, सबसे एफिशिएंट केबल मानी जाती है नेटवर्क के लिए। लैक ऑफ एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ सिग्नल। एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ सिग्नल। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सॉरी, डिसएडवांटेज के बारे में लॉस ऑफ सिग्नल क्या होता है कि जब हमारा डेटा ट्रैवल कर रहा है तो सिग्नल का लॉस होने लग जाता है, उसके लिए हम रिपीटर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंसिव है, फ्रेजाइल है, ब्रेकेबल हो जाएगी, इंस्टॉलेशन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दो ब्रोकन फाइबर को जोड़ना डिफिकल्ट है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई है। इट वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे ये काम करती है। देखा ना, क्लैडिंग जो आई है इसमें इसीलिए लगाई गई है ताकि वो कोर के अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके।
आइए अब थोड़ा सा एक बेसिक से डिफरेंस देख लेते हैं तीनों में, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर में। ट्विस्टेड पेयर की बैंडविड्थ कितनी थी? 10 Mbps टू 10 Gbps है, इसकी 100 Mbps है। ऑप्टिकल की ग्रेटर देन 100 Gbps है, डिस्टेंस है 100 मीटर। कोएक्सियल की है 185 टू 500 मीटर और ऑप्टिकल इज ग्रेटर देन 10 किलोमीटर। ट्विस्टेड पेयर जो है ससेप्टिबिलिटी जो है इसकी वो ज़्यादा होती है और कोएक्सियल की कम होती है एंड ऑप्टिकल फाइबर की होती ही नहीं है। EMI ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्विस्टेड पेयर में सबसे ज़्यादा होती है, कोएक्सियल केबल में कम होती है और ऑप्टिकल में तो होती ही नहीं है। सबसे कम इनएक्सपेंसिव होता है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल उससे थोड़ा सा ज़्यादा और ऑप्टिकल तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे देखिए एट्यूनेशन मैंने अभी बताया इज लॉस ऑफ कम्युनिकेशन सिग्नल, और किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल। कैसे रिप्रेजेंट होता है? dB। As the rate of attenuation increase, the transmission such as phone call or an email or user tries to send becomes more distorted। कई बार देखा होगा ना, जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और जब कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ डिस्टर्बेंस आ जाए तो हमें कई बार तो किसी और की ही आवाज़ सुनने लग जाती है, या फिर हमें सामने वाले की आवाज़ ही नहीं सुनाई देती, या आवाज़ बहुत कट कट के आती है, तो वो सब इसी की वजह से होता है। Wi-Fi signal and strength getting noticeably weaker the further that your device is from the router। मतलब कि जब हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आप जितना दूर जाते जाते हैं उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाती है। When measuring attenuation in wired network, the greater the signal strength over a long distance, the more effective the cable is। मतलब जितनी लंबी डिस्टेंस होगी ना उस पे जो केबल वायर्ड है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होगी लॉन्ग डिस्टेंस में। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कहते हैं गाइडेड मीडिया के बारे में, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमने पढ़ा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरलेस मीडिया के बारे में पढ़ते हैं अब हम। क्या है वायरलेस मीडिया? नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर वायर यूज़ नहीं होती है, कोई केबल यूज़ नहीं होती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, नो फिजिकल मीडियम फॉर कनेक्शन, कोई फिजिकल मीडियम नहीं होगा मतलब कोई केबल नहीं होगी। अब ध्यान रखिएगा, फिजिकल मतलब कि केबल की बात हो रही है। वायरलेस नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ डिवाइसेस विदाउट एनी नेटवर्किंग केबल विच इंक्रीज मोबिलिटी बट डिक्रीज रेंज। मतलब कि मोबिलिटी तो इंक्रीज कर रहा है हमारी, लेकिन साथ ही साथ उसकी रेंज को डिक्रीज कर देता है। मोबिलिटी मतलब कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हुए भी कनेक्ट रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग की बात हो रही है, पीयर टू पीयर और एडहोक और इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 टाइप्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पीयर टू पीयर या P2P क्या होता है? देखिए इसी को हम वाईफाई डायरेक्ट बोलते हैं। पीयर टू पीयर को ही हम क्या बोलते हैं? वाईफाई डायरेक्ट। अलाउज योर एप्लीकेशन टू क्विकली फाइंड and interact with nearby devices at a range beyond the capabilities of Bluetooth। मतलब कि हम easily अपने nearby devices से connect कर सकते हैं, हम Bluetooth से भी connect कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी Bluetooth से ज़्यादा होती है, ज़्यादा डिस्टेंस को ये कवर करवा सकता है। देखा होगा कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई रह रहा है तो उसका नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क भी आपके फ़ोन में शो कर देगा। allows people to share files with each other without the need of centralized server। इसके अंदर हमें कोई centralized server या कोई host ऐसे की requirement नहीं होती। This means that the user can even send larger files quickly without worrying about bandwidth and server capacity। आपने देखा होगा आजकल फाइल शेयरिंग का भी ऑप्शन आता है, आप मूवीज़ वगैरह भी सेंड करते हैं, उसके अंदर बोलता है कि आप अपना वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह ऑन कीजिए, ऐसा कुछ है ना, और आप आराम से 1-2 GB की मूवीज़ सेंड कर देते हैं।
बिना किसी सर्वर कैपेसिटी और बैंडविड्थ की चिंता किए। कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता, ये सबसे मेन बात है यहाँ पर कि P2P के अंदर कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता। एक्सेस पॉइंट से मतलब है राउटर, कोई स्विच, इस तरह से कुछ नहीं होता है। सिंपल कनेक्ट कीजिए, फाइल शेयर कीजिए। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस नेटवर्क के बारे में। ठीक है, द कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन द वायरलेस नोड्स, किसके बीच में? वायरलेस नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। दैट इज एंड पॉइंट्स इन द नेटवर्क सच एज योर कंप्यूटर, फोन एंड द एक्सेस पॉइंट ओनली। इसके अंदर हमें देखो वायरलेस नोड के साथ साथ एक्सेस पॉइंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना इसमें काम नहीं चलेगा। It consists of hardware, software and services which all work together to provide dependable wireless coverage। तो अगर कोई कंपोनेंट की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो 3 चीज़ें होती है भाई इसमें, एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर मतलब कि क्या हम एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, स्विच यूज़ कर रहे हैं, अडेप्टर कर रहे हैं, भाई राउटर कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, इज़ द ब्रेन दैट मेक्स योर नेटवर्क फंक्शन। एंड सर्विसेज, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस नेटवर्क के बारे में। P2P में कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता, उसी को हम वाईफाई डायरेक्ट भी बोल देते हैं। आप सिंपल जो अपनी फाइल शेयर करते हैं वही आप फ़ोन टू फ़ोन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट, इंफ्रारेड वेव्स और ब्लूटूथ के बारे में अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। इतना आपको काफ़ी ईजी एंड स्लोली मैं आपको समझा रही हूँ। अब आता है रेडियो वेव्स के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेडियो वेव्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो रेडियो वेव्स होती है ना, वो सिंपल सी बात है कि रेडियो वेव्स है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट क्या कहते हैं, कॉमन एग्जांपल इसका FM रेडियो से आप दिमाग में रख के चलिएगा। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है? 3 किलोहर्ट्ज़ टू 3 गीगाहर्ट्ज़। देखिए रेंज, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस, ये तो हमें याद रखनी ही पड़ेंगी। 3 किलोहर्ट्ज़ टू 3 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो वेव्स की रेंज होती है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। आगे देखिए, signals are modulated on a high speed radio wave carrier frequency using amplitude modulation। कौन सी हाई स्पीड रेडियो वेव्स होती है, उसके लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फिजिकल ना क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ये सब इसके अंदर यूज होते हैं उस स्पीड को कैरी करने के लिए। Radio waves are used for communication over distance ranging from a few meter in walkie-talkie to an entire city। मतलब डिस्टेंस क्या है? few meters की ही होती है। These waves few meter से लेके entire city तक होती है, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब जैसे वॉकी टॉकी में भी बात हो जाएगी और एक एंटायर सिटी भी कवर कर लेगी। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग, मतलब कि एक बिल्डिंग जो है उसको क्रॉस करके भी वेव्स ये जा सकती है। ऐसा नहीं है बिल्डिंग आ गई तो रुक गई, नहीं। दैट इज वाई दे आर वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। कोडलेस फोन, AM, FM रेडियो, ये सब आपने देखा ही होगा। FM रेडियो चलाते ही होंगे आप अपने, तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब आते हैं एडवांटेजेस के बारे में। क्या एडवांटेज है भाई इसके? कवर्स ए लार्ज स्पैन ऑफ एरिया एंड ऑफर्स मोबिलिटी, मतलब लार्ज एरिया कवर कर रही है, मोबिलिटी भी दे रही है। ओमनी डायरेक्शन होती है। ओमनी डायरेक्शन का मतलब कि हर डायरेक्शन में रेडियो वेव्स मूव करती है। देखो इस तरह से चारों तरफ, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती इसकी। एंड कैन पेनिट्रेट सॉलिड वॉल्स बिल्डिंग इजीली। ठीक है, इफ एंड दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी याद रखना कि कैसी वेव्स होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट टेरेन्स एंड हायर ट्रांसमिशन रेट, मतलब जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पे भी इजीली हो सकता है और ट्रांसमिशन रेट भी हायर होती है।
ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना जो होते हैं डू नॉट नीड टू बी फिजिकली अलाइंड। इसका मतलब क्या है कि जो फिजिकली अलाइंड नहीं होते, मतलब कि एक सेंडर है, रिसीवर एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे, कई सेंड रिसीवर बने हुए हैं, कोई भी एंटीना उसको रिसीव कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक ही रिसीवर के लिए बनाया गया हो, इसीलिए ये फिजिकली अलाइंड नहीं है। चीपर होते हैं देन लेइंग केबल्स एंड फाइबर्स। ठीक है, यूज फॉर वैन एंड मोबाइल सेल्यूलर फोन्स। अब आते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। ये एक्सपेंसिव है भाई, अनसिक्योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तीसरा बंदा अपना एंटीना लगा के वो भी डेटा को रिसीव या फिर डेटा को डिस्टोर्ट कर सकता है। ओके, यहाँ से एक और बंदा अगर अपना एंटीना लगा ले तो वो कर सकता है भाई। ससेप्टिबल टू वेदर इफेक्ट, मतलब रेन हो रही है, फोग आ गई तो भी हमारा सिग्नल पे फर्क पड़ता है। आप देखा होगा कि ज़्यादा ही बारिश हो जाए, ज़्यादा ही फोग आ जाए तो नेटवर्क जो सिग्नल है वो कम हो जाता है हमारे फ़ोन में। परमिशन चाहिए होती है भाई, अगर इसकी वेव्स की रेडियो वेव्स अगर आपको यूज़ करनी है तो हमें अथॉरिटीज़ की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स। मल्टीकास्टिंग में होता है। मल्टीकास्टिंग तो पता ही है आपको, जैसे एक यूनिकास्टिंग 1-1, एक ब्रॉडकास्टिंग 1 to all, और एक होता है मल्टीकास्टिंग जहाँ पे एक सेंडर एंड मैनी रिसीवर होते हैं। ठीक है, एक सेंडर बहुत सारे रिसीवर होते हैं, उनको अगर हमें भेजना है तो वो क्या होती है, मल्टीकास्टिंग। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे इसके कुछ, FM रेडियो, टेलीविज़न और कोर्डलेस फ़ोन। ये देखिए डायग्राम के थ्रू आप समझिए, ये रेडियो वेव्स या तो ग्राउंड वेव्स में ट्रैवल करवा सकती है या फिर वो आइनोस्फेयर से भी रिफ्लेक्ट होके आ सकती है। यहाँ पे ग्राउंड वेव में वो ग्राउंड के साथ साथ ट्रैवल हो रही है, और ऊपर देखिए ऊपर जाके फिर वो नीचे रिफ्लेक्ट होके भी आ रही है अर्थ के पास। ये 2 एंटीना लगे हुए हैं यहाँ पर। ये थी हमारी रेडियो वेव्स के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज सिग्नल्स आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा विदाउट द यूज ऑफ सिग्नल्स। ये तो ऑब्वियसली बात है, हम वायरलेस पढ़ रहे हैं तो वायर केबल तो होगी नहीं। इट इज़ अ लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे मेन पॉइंट आया है, एक नया वर्ड निकल के आया है। वो क्या निकल के आया है, लाइन ऑफ साइट। इसका मतलब क्या है, ट्रैवल करेगा एक स्ट्रेट लाइन में। सिग्नल जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ना कहीं ऊपर से ना नीचे से कहीं और से उसको हम रिसीव नहीं करवा सकते हैं। वो आमने सामने होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ठीक है, 2 डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटीनाज, इसको हम डायग्राम से थ्रू समझते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए 2, एक सेंडर है, एक रिसीवर, 2 टावर मैंने लगा रखे हैं, उनके ऊपर 2 एंटीना लगाए हुए हैं जो पैराबोलिक शेप में है। यहाँ पे सेंडर ने सेंड किया और एक लाइन ऑफ साइट, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन बन रही है और रिसीविंग करेगा एंटीना। ठीक है, तो ये क्या था, एक माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। और मैं कहूँ कि ये टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन था। अभी आप नीचे देखोगे कि टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या होता है। दे मस्ट बी प्रॉपरली अलाइंड विद ईच अदर, अदरवाइज द सिग्नल विल नॉट बी फोकस्ड वेल एट द रिसीविंग एंटीना। जो रेडियो वेव्स थी ना, उसमें अलाइंड की कोई रिक्वायरमेंट, कोई कंडीशन नहीं थी, इसके अंदर थी। ये मैंने वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो भी मैंने आपको डायग्राम से समझाए। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव और सैटेलाइट। अब माइक्रोवेव भी 2 टाइप के होते हैं। अब टेरेस्ट्रियल क्या होता है वो देखिए। It is a technology that transmits the focused beam of a radio signal from one ground-based microwave transmission to another। पीछे देखा ना अभी डायग्राम में, जिसमें ग्राउंड बेस्ड से हम सेंड कर रहे थे। इस डायग्राम में देखिए ग्राउंड बेस्ड से, ये ग्राउंड से कनेक्ट है इजीली। टावर हमारे ग्राउंड पे लगे हुए हैं और पैरा एंटीना उनके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज 1 GHz to 1000 GHz। इनकी रेंज होती है। ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं और फिजिक अलाइंड होने चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें बात है भाई, एक तो यूनिडायरेक्शनल है और एक अलाइंड होने चाहिए। एंटीनाज आर माउंटेड ऑन द टावर्स टू सेंड ए बीम टू अनदर एंटीना विच इज़ किलोमीटर अवे। मतलब कि वो कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं। इट वर्क्स ऑन ए लाइट ऑफ साइट कम्युनिकेशन।
यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, देखिए इसकी रेंज है 4 to 6 गीगाहर्ट्ज से 21 to 23 गीगाहर्ट्ज, बैंडविड्थ है 1 to 10 Mbps की सपोर्ट करता है, इनएक्सपेंसिव होता है अगर शॉर्टर डिस्टेंस है तो, और अगर लॉन्गर डिस्टेंस है तो एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि हमें ज़्यादा हाई ऊँचे टावर लगवाने पड़ेंगे। उसके बाद एटीन्यूएशन होता है, इसका मतलब लॉस ऑफ सिग्नल, इट इज़ अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड एंटीना साइज, अगर ज़्यादा बड़ा साइज है तो भी हमारा इफेक्ट करेगा सिग्नल को। एडवांटेज और छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट होगा। एडवांटेजेस देखिए, चीपर देन यूजिंग केबल, नो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिपीटर्स, कम्युनिकेशन इज इजी ओवर डिफिकल्ट ट्रैफिक, परमिट डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अबाउट 16 Gbps, फ्री फ्रॉम लैंड एक्विजिशन। इसका मतलब क्या है कि ऐसे गांव, ऐसे विलेजेस जहाँ पे क्या हो कि हमें परमिशन लेनी पड़े डिग करने की, गड्ढे खोदने की, और हमें इतना टाइम नहीं है या परमिशन नहीं मिल रही है हमें, तो हम माइक्रोवेव को यूज़ कर सकते हैं इसी बड़ी बिल्डिंग में लगा के टावर्स को, उस विलेज में हम सिग्नल्स पहुँचा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें कोई ऐसा लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही था फ्री फ्रॉम लैंड एक्विजिशन, और ओशियंस में भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देखिए, अनसिक्योर्ड है, वही जैसे रेडियो वेव्स में आया था कि एनी मैलिशियस यूजर कैन कैच सिग्नल इन एयर बाय यूजिंग ओन एंटीनाज, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग टावर एंटीनाज की हाई होती है, माइक्रोवेव प्रोपेगेशन इज अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन सच एज रेन, फॉग एटसेट्रा, सिग्नल्स कैन बी स्प्लिट and propagate in different direction in air and are received by the receiver antenna with a reduced strength। क्या मतलब है इस बात का कि जो सिग्नल है वो एयर में जाके बट सकते हैं और वो उसके पास जो रिसीवर है उसके पास उनकी कम स्ट्रेंथ के साथ वो रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज था। ये था हमारा टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में अब देखते हैं। अब सैटेलाइट क्या होती है ये आपको पता ही है कि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है एक नॉन हाइट पर। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या यूज़ करता है, माइक्रोवेव यूज़ करता है, इसीलिए हम इसको माइक्रोवेव्स के टाइप में पढ़ रहे हैं। 1.5 गीगाहर्ट्ज टू 20 गीगाहर्ट्ज जो है इसकी स्पीड है, बैंडविड्थ है एज मीडिया। अब है हमारी जो सैटेलाइट्स, जैसे जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स को हम यूज़ करते हैं कनेक्शन एस्टाब्लिश करने के लिए, जैसे DTH, VSAT, GPS सैटेलाइट फ़ोन्स, ये सब आपने देखे होंगे ना। DTH वगैरह तो आप यूज़ भी करते हैं घरों में। ये देखिए इसकी वर्किंग कैसे होती है इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे दो मैंने लगाए अर्थ स्टेशन, एक सेंडर हो गया और एक रिसीवर हो गया, और एक सैटेलाइट ऊपर लगी हुई है। ठीक है, नीचे अर्थ है ये। अब पहली कंडीशन क्या है कि जो ग्राउंड इक्विपमेंट है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा सैटेलाइट के पास। ये क्या यूज़ करेगा, ये यूज़ करेगा डाउन लिंक। ठीक है, जब अर्थ से सैटेलाइट के पास जा रहा है तो डाउन लिंक यूज़ कर रहा है। सैटेलाइट ने सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया और चेंज द फ्रीक्वेंसी, और अपलिंक यूज़ करेगा और फिर सिग्नल जो है वापस रिसीवर के पास आ जाएगा। ठीक है, एडवांटेज देखिए, मोर कवरेज एरिया देन टेरेस्ट्रियल, ट्रांसमिशन कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कवरेज एरिया, यूज इन मोबाइल्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। जो ट्रांसमिशन कॉस्ट होती है वो डिपेंड नहीं करती कि कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है, इजी टू इंस्टॉल होता है, सिक्योर है ये हमारा, अनइंटरप्टेड है, हाई ट्रांसमिशन है, नो लाइन ऑफ साइट रिस्ट्रक्शन। ठीक है, कोई से स्ट्रेट लाइन वाला चक्कर नहीं है इधर, सच एज नेचुरल माउंटेन्स, टॉल बिल्डिंग्स, टावर्स एटसेट्रा। द पोजीशन ऑफ अर्थ स्टेशन विच रिसीव सिग्नल, वो फिक्स भी हो सकती है और वो मोबाइल भी कर सकता है। यूज होता है वेदर फोरकास्टिंग में, रेडियो टीवी सिग्नल, मोबाइल कम्युनिकेशन एटसेट्रा। डिसएडवांटेज देखिए इसके क्या है, जो सैटेलाइट की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट है ना उसमें ही टाइम और कॉस्ट ज़्यादा लगते हैं, स्लोअर है देन माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल से कंपेयर हो रहा है, रिक्वायर्स लीगल परमिशंस, एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू अदर मीडियम एंड हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। सिग्नल सेंड टू स्टेशंस कैन बी इंटरप्टेड बाय एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये देखिए, satellite needs to be monitored and controlled on regular periods so that it remains in orbit। हमें हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।
सैटेलाइट नीड टू बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड ऑन रेगुलर पीरियड सो दैट इट रिमेन्स इन ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट में रहने के लिए उसको हमेशा मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, हमें कंट्रोल करते रहना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको सैटेलाइट के बारे में कि क्या एडवांटेज। आगे चलते हैं। एक सैटेलाइट की लाइफ 12 से 15 साल होती है, इसलिए वो डिसमिस हो उससे पहले ही हमें दूसरे की प्लानिंग कर देनी पड़ती है। तो ये थे हमारे सैटेलाइट। अब आता है इंफ्रारेड वेव के बारे में। अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद इन ए शॉर्ट रेंज। क्या है, एक शॉर्ट रेंज में अलाउ करता है। 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज की इसकी स्पीड है, मतलब कि 5 मीटर की स्पीड है। यूजिंग वायरलेस सिग्नल्स। आपने देखा होगा टीवी रिमोट वगैरह में, या फिर अपने सेल फोन्स में, या बच्चों के टॉयज़ में, इन सब में इसका यूज़ होता है इंफ्रारेड का। एसी में तो आपको देखिए समझ में आ रहा है ना कि इंफ्रारेड वेव्स आप अपने घरों में देख सकते हैं कि कहाँ पे यूज़ हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इसका, ये थोड़ा इजी टॉपिक है, थोड़ी फास्ट करते हैं। सपोर्ट्स हाई बैंडविड्थ एंड हैंस डेटा रेट विल बी हाई। बैंडविड्थ हाई होगी तो डेटा रेट भी हाई होगी। पेनिट्रेट वॉल्स कांट, मतलब एक दीवार के अगर आप इस तरफ खड़े हैं और दूसरी साइड से रिमोट को काम करवाएंगे तो रिमोट काम नहीं करेगा, हमें सेम जगह पे होना चाहिए। बेटर सिक्योरिटी विद मिनिमम इंटरफेरेंस। ठीक है, अनरिलायबल आउटसाइड द बिल्डिंग बिकॉज सच सन रेज अफेक्ट इंफ्रारेड वेव्स। बाहर यूज नहीं कर सकते, सनरेज इफेक्ट कर सकती है। एडवांटेज देखिए, ये इट इज़ अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। टीवी है, आप जब रिमोट को यूज़ करोगे तो उस टीवी में वो जो लाइट है वो रिमोट कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे से जाके यूज़ कर देंगे, नीचे से कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नो गवर्नमेंट लाइसेंस, कोई गवर्नमेंट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट डज नॉट क्रॉस एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट। अगर आप बीच में एक प्लेट भी रख देंगे ना तो भी वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, एक रूम से दूसरे रूम में जाके भी नहीं हो सकता, शॉर्ट रेंज हो गया हमारा। डिसएडवांटेज क्या है कि ओनली 2 डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट, जैसे टीवी और रिमोट। परफॉर्मेंस ड्रॉप्स विद लॉन्गर डिस्टेंस, द वेव्स डू नॉट क्रॉस एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट इन बिटवीन। ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। देखिए कुछ नाम है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, कैसे आप डाटा को सेंड करते हो आपको पता है। इसके अंदर जो है आप अपना पर्सनल नेटवर्क बनाते हो, एक पर्सनल नेटवर्क क्रिएट होता है, या फिर मैं कहूँ इट यूजेस टू पैन यूज़ होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं, जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हम हाथ में यूज़ कर रहे हैं उनको। 10 मीटर की डिस्टेंस होती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है इसकी बैंडविड्थ होती है। ब्लूटूथ इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्राइमरीली डिजाइंड फॉर लो पावर कंजप्शन विद शॉर्ट रेंज। कोई लाइन ऑफ साइट वाला सिस्टम नहीं होता इसमें। ब्लूटूथ एक साथ 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। इसकी डेटा ट्रांसफर रेट भी स्लो होती है, 1 Mbps होता है। तो ये था ब्लूटूथ। नेक्स्ट आता है वायरलेस फिडेलिटी के बारे में। कम्युनिकेशन इज सिमिलर टू ब्लूटूथ इन ऑपरेशंस बट कवर्स ए लार्जर रेंज। कितनी रेंज को कवर करता है ये? 50 to 200 मीटर, और वो कितनी को कर रहा था? 10। इट ऑफर्स 10 मीटर कर रहा था, देख सकते हैं आप, हाँ 10 मीटर को कवर कर रहा था, और ये कितनी को कवर कर रहा है? 50 to 200 मीटर। इट ऑफर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी विद मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब आप कहीं पर भी जाके इसको यूज़ कर सकते हैं, एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, जैसा कि ब्लूटूथ में हो जाता है। यूज इन होम्स, ऑफिस, बिल्डिंग। आप सबने देखा होगा जब किसी क्या कहते हैं कि होटल में कोई वाईफाई यूज लगा हुआ है और आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में।